बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करती हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमने उनको सॉल्व करना है, मतलब कि उनके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है क्रैमर्स रूल के थ्रू। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 हमें गिवन है, मैं इसको एज इट इज़ लिखूँगी तीनों इक्वेशंस को। 2x प्लस 2y प्लस z इज़ इक्वल टू 3, 3x माइनस 2y माइनस 2z इज़ इक्वल टू 1, 5x प्लस y माइनस 3z इज़ इक्वल टू 2। ये 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है। इसको मैंने फर्स्टली लिख लिया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। नाउ इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स हैं इनके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या हैं, एक्स वाई जेड, इनके कोफिशिएंट्स क्या हैं, 2 2 1 2 2 1 3 माइनस 2 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 2 5 1 माइनस 3 5 1 माइनस 3। नेक्स्ट हम लोगों ने मैट्रिक्स लिखना है वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स हमारे पास क्या हैं, एक्स वाई जी, यहाँ पे हम लोग एक्स वाई और जेड लिख देते हैं, इक्वल का साइन। अब ये जो कॉन्स्टेंट्स हमें गिवन है 3 1 2, इनका यहाँ लिख लेंगे 3 1 2। क्रैमर्स रूल के थ्रू क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए लेना है, ठीक है। तो जो ये कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है ना, ये हमारे पास क्या मैट्रिक्स ए है। ए इज़ इक्वल टू, लेट ए हमारे पास क्या आ गया, 2 2 1 3 माइनस 2 माइनस 2 5 1 माइनस 3। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखना है ए एक्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए एक्स मैट्रिक्स किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, जो ए मैट्रिक्स है ना, इसमें ये वाले जो कोफिशिएंट्स मैंने लिखे हैं किसके हैं, एक्स वेरिएबल के हैं, ठीक है। हमने सिंपली क्या करना है, जब ए एक्स लिखे है ना, तो एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट्स की जगह ये कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स लिखना है 3 1 2। यहाँ पे आ गया 3 1 2। रिमेनिंग 2 कॉलम्स एज इट इज़, 2 माइनस 2 1 1 माइनस 2 माइनस 3। अब नेक्स्ट मुझे लिखना है ए वाई। तो ए वाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो वाई वाले कोफिशिएंट्स थे ना, वाई वेरिएबल के कोफिशिएंट्स, इसकी जगह ये कांस्टेंट्स लिख देते हैं, ठीक है। 3 1 2, यहाँ पे आ गया 3 1 2। रिमेनिंग कॉलम फर्स्ट और थर्ड कॉलम एज इट इज़ रहेगा 2 3 5 2 3 5 1 माइनस 2 माइनस 3 1 माइनस 2 माइनस 3। लास्ट पे हम लोगों ने लिखना है ए जेड। अब ए जेड में क्या होगा, जो जेड के कोफिशिएंट्स है ना, इसको रिप्लेस कर देंगे सिंपल कांस्टेंट्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3 1 2 3 1 2। रिमेनिंग फर्स्ट 2 कॉलम्स हमारे पास एज इट इज़ आएंगे, 2 2 3 2 2 3 माइनस 2 5 1 माइनस 2 5 1। ये 4 हम लोगों ने मैट्रिसेस लिख लिए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन 4 मैट्रिसेस को सॉल्व करना है। इनके हमने लेने हैं डिटर्मिनेंट्स। चारों मैट्रिसेस के हम लोग पहले डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं लेती हूँ यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 2 2 1 3 माइनस 2 माइनस 2 5 1 माइनस 3। हम लोगों ने साइन के लेने हैं, अल्टरनेट साइन लेंगे। मैं इसको रो 1 से एक्सपेंड करती हूँ, तो इसका प्लस साइन आएगा, इसके साथ माइनस और यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम लोग इग्नोर कर देते हैं, रिमेनिंग 4 टर्म्स ये आगे, इनको लिख लेंगे माइनस 2 1 माइनस 3। प्लस साइन लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, अब नेगेटिव साइन, नेगेटिव 2 हो गया। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स आ गई 3 माइनस 2 5 माइनस 3 प्लस माइनस। अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का साइन 1। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स क्या आ गई हमारे पास, 3 माइनस 2 5 1 2। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट नॉन डायगनल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो डायगनल हमारे पास क्या है, 2 और -3, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ये आ गया 6। नेगेटिव का साइन,
1 इंटू -2 ये आ गया हमारे पास -2। अगेन हम लोग डायगनल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू -3 आ गया -9, नेगेटिव साइन। नॉन डायगनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 5 इंटू -2 ये आ गया -10। 3 इंटू 1 ये आ गया 3, माइनस का साइन, 5 इंटू -2 ये आ गया -10। माइनस माइनस प्लस हो गया, +2, ये आ गया +10, ये आ गया +10। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 6 + 2 8, -9 + 10 ये आ गया +1, 3 + 10 13, 8 2s are 16, -2 + 13। इन दोनों टर्म्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं। 16 + 13 दिस इज इक्वल टू 29 -2, तो यह आ गया हमारे पास 27। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 27। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट, देन ए वाई, और लास्ट पे ए जेड का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए वाई मैट्रिक्स हमारे, सॉरी ए एक्स होना था, चलिए आप लोग ए वाई भी पहले कर सकते हैं। तो ए वाई क्या है हमारे पास, 2 3 1 3 1 -2 5 2 -3। इसको मैं रो 1 के थ्रू एक्सपेंड करूँगी तो हमारे पास जो साइंस है वो क्या आएंगे, अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस। फर्स्ट हमारे पास क्या टर्म 2 है, फर्स्ट रो और फर्स्ट ही कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स आ गई 1 -2 2 -3, माइनस का साइन 3 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स आ गई 3 -2 5 -3 +1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स आ गई 3 1 5 2। डायगनल को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू -3 आ गया -3, माइनस का साइन, 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -4, 3 इंटू -3 -9, माइनस का साइन, 5 इंटू -3 आ गया -10, 3 इंटू 2 6 -5, ये प्लस हो गया साइन, ये भी प्लस का साइन आ गया हमारे पास, 6 - 5 ये आ गया हमारे पास +1, 4 -3 ये आ गया 1, 10 - 9 ये आ गया 1 +1, 2 -3 +1 दिस इज इक्वल टू 0। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 0 के इक्वल। अभी नेक्स्ट हम लोगों ने ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और ए जेड का भी। नेक्स्ट अब मैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करती हूँ। तो ए एक्स हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 2 1 1 -2 -2 2 1 -3 2 1 -3। इसका डिटर्मिनेंट हम लोग रो 1 के थ्रू इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस साइन माइनस प्लस 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स क्या आ गई -2 1 -3, माइनस का साइन 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 1 -2 2 -3 +1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स आ गई 1 -2 2 1, -2 इंटू -3 आ गया हमारे पास प्लस का 6, नेगेटिव साइन, 1 इंटू -2 ये आ गया -2, 1 इंटू -3 -3, माइनस का साइन, 2 इंटू -2 दिस इज इक्वल टू -4, 1 इंटू 1 1, माइनस का साइन, 2 इंटू -2 -4, 6, ये क्या हो गया हमारे पास +2, माइनस माइनस +4 +1, माइनस माइनस +4, 6 + 2 दिस इज इक्वल टू 8, माइनस का साइन, 4 -3 ये आ गया हमारे पास क्या +1, 4 + 1 5, 8 3s are 24, -2 + 5, 24 + 5 ये कितना हो गया 29 -2,
सो दिस इम्प्लाइज ए एक्स डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 27। अब लास्ट हमने फाइंड करना है ए जेड का डिटर्मिनेंट। तो ए जेड हमारे पास क्या है, 2 2 3 3 -2 1 5 1 और 2। इसको भी मैं रो 1 के थ्रू एक्सपेंड कर लेती हूँ, प्लस माइनस प्लस 2 आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर रिमेनिंग टर्म्स, -2 1 1 2 -2 3 1 5 2 प्लस 3 3 -2 5 1। डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 × 2 -4 -1 3 2s are 6 -5 3 1s are 3 -5 2s are 10। तो ये आ गया -10, ये प्लस हो गया क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव साइन था। -5 6 -5 दिस इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 13। 5 2s are 10 -10 -2 प्लस दिस इज 39 -12 प्लस 39। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से ए जेड डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 27 के इक्वल। हमारा जो बेसिक पर्पस है, हमने क्रैमर्स रूल को यूज़ करके एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास एक्स किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 27 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट की है, ये भी क्या 27 है। तो ये हमारे पास क्या आगे कैंसिल हो गया 1/1। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट y लेना है, जो टर्म लेनी है उसी से रिलेटेड जो हमारे पास है कोरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट वही लेंगे। y है तो a y डिटर्मिनेंट, डिनोमिनेटर में आपने कोफिशिएंट का ही लेना है मैट्रिक्स, ठीक है। तो a डिटर्मिनेंट a y हमारे पास क्या था 0 ओवर a डिटर्मिनेंट के 27। 0 बाय समथिंग 0 होता तो ये आ गया हमारे पास 0। सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है z। तो z क्या होगा, ए जेड डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ए जेड हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया 27 और ए डिटर्मिनेंट क्या 27, ये दोनों कैंसिल 1/1। दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 1। ये हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट मैं स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट अब पार्ट नंबर 2 है, तो इसको सिंपली हम लोग एज इट इज़ लिखते हैं 2x1 -x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 5 4x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 8 3x1 माइनस 4x2 माइनस x3 दिस इज इक्वल टू 3। अब हमने इस सिस्टम को क्या करना है, पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। इन मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। अब इस सिस्टम में हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं x1 x2 x3 हैं, ठीक है। तो इनके कोफिशिएंट्स क्या हैं 2 -1 1 2 -1 1 4 2 3 4 2 3 3 -4 -1 3 -4 -1। वेरिएबल्स का कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे x1 x2 x3। अब कॉन्स्टेंट्स हमारे पास क्या है 5 8 3। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स आया है इसको मैं कह देती हूँ a है 2 -1 1 4 2 3 3 -4 -1। अब नेक्स्ट मैंने लिखना है ax का मैट्रिक्स। ax1 आएगा क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स क्या x1 x2 x3 हैं। तो ये x1 के कोफिशिएंट्स हैं, इसकी जगह मैं ये कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स लिखती हूँ 5 8 3। रिमेनिंग 2 कॉलम्स एज इट इज़ -1 2 -4 1 3 -1। नेक्स्ट ax2 का मैट्रिक्स लिखते हैं। तो ये x2 के कोफिशिएंट्स हैं, इसकी जगह ये कांस्टेंट आ जाएंगे 5 8 3। रिमेनिंग 2 कॉलम्स एज इट इज़ 2 4 3 1 3 -1। लास्ट पे आएगा ax3 का मैट्रिक्स। तो ये x3 के कोफिशिएंट्स हैं, इसकी जगह मैं क्या करती हूँ कांस्टेंट लिख देती हूँ 5 8 3। फर्स्ट 2 कॉलम्स एज इट इज़ 2 4 3 1 2 -1 2 -4।
अब सिंपली हमने क्या करना है, इन चारों मैट्रिसेस के हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। सबसे पहले मैं लेती हूँ ए का डिटर्मिनेंट। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 -1 1 4 2 3 3 -4 -1। रो 1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन आएगा, ठीक है। 2, ये इसकी जो प्लेस है ना, ये किस पे पड़ा है, इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर देंगे, रिमेनिंग टर्म्स आ गई 2 3 -4 -1। यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी है और हम लोगों ने वैसे भी यहाँ पे माइनर के लिए माइनस साइन लगाना है, माइनस माइनस क्या हो गया +1। इसकी पोजीशन क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स आ गई 4 3 3 -1 +1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 4 2 3 -4। अब डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट माइनस साइन और फिर नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट। 2 2 × -1 -2, माइनस का साइन, -4 × -3 दिस इज इक्वल टू -12। 4 × -1 -4, माइनस का साइन, 3 3 9। 4 × -4 -16, माइनस साइन, 3 2 6। -2 माइनस माइनस क्या आ गया, +12। -9 -4 -13, -16 -6 दिस इज इक्वल टू -22। -2 + 12 दिस इज इक्वल टू +10, -13 -22, ये आ गया 20। इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं सिंपली, तो हमारे पास आंसर आ गया 35 -35। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -15 के। अब 1 बाय 1 हम लोग ax1 का डिटर्मिनेंट लेते हैं, ax2 का और ax3 का। नेक्स्ट ax1 का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 5 -1 1 8 2 3 3 -4 -1 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर रही हूँ, +5 आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स क्या है, 2 3 -4 -1। माइनस का साइन लिखना है और ये -1 है, माइनस माइनस क्या आ गया, +1 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स आ गई 8 3 3 -1 +1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग आ गई 8 2 3 -4। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं डायगोनल को मल्टीप्लाई। 2 × -1 -2, माइनस का साइन, -4 × 3 -12। 8 × -1 -8, माइनस का साइन, 3 × 3 9। 8 × -4 -32, माइनस का साइन, 3 2 6। माइनस माइनस +12 हो गया। -9 -8 दिस इज इक्वल टू -17। -32 -6 दिस इज इक्वल टू -38। -2 +12 +10 हो गया। -17 -38, 5 10s are 50। -17 -38, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें -55 आंसर आ गया। सो दिस इम्प्लाइज ax1 डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 के इक्वल। अब नेक्स्ट हम लोगों ने लेना है ax2 का डिटर्मिनेंट। तो उसके लिए अब हम लोग ax2 का मैट्रिक्स लिखते हैं। 2 5 1 4 8 3 3 3 -1 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये आ गया 2 8 3 3 1 -1 माइनस का 5। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 4 3 3 -1 +1 4 8 3 3। नो डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, -8 माइनस का साइन, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस माइनस -4 -9, 4 3 12 -8 3 24, -8 -9 दिस इज इक्वल टू -17।
-4 -9 ये हमारे पास क्या आ गया -13 + 1 -24 + 12 ये आ गया +12 के। 2 × -17 -34 5 × -13 ये हमारे पास इक्वल आ गया स्टूडेंट्स 65 के +12, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे -12 आएगा स्टूडेंट्स, सॉरी, ठीक है। अब -34 -12 ये आ गया हमारे पास -46 + 65। इन दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया 19 + 19, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है AX3 का डिटर्मिनेंट। AX3 डिटर्मिनेंट 2 - 1 5 4 2 8 3 - 4 3। फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपैंड करते हैं, प्लस माइनस प्लस आ गया 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 2 8 -4 3 माइनस ऑलरेडी और माइनस साइन ये आ गया तो ये क्या हो गया प्लस हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स आ गई 4 8 3 3 +5। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स आ गई 4 2 3 -4 2। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 6 माइनस का साइन, -4 × 8 दिस इज इक्वल टू -32 +1 4 × 3 12 -3 × 8 24 4 × -4 -16 -3 2s are 6 minus +32 +12 -24 -12 -16 -6 this is equal to -22 2 × 38 -12 5 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं -110 38 × 2 दिस इज इक्वल टू 76। इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया -122। अब इन दोनों को अगेन हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास आंसर आ गया -46। ये आ गया AX3 का डिटर्मिनेंट। सो x1 हमारे पास क्या आएगा AX1 डिटर्मिनेंट और A डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो AX1 का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है -5 के, और A डिटर्मिनेंट हमारे पास है -15। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1s are 5 5 3s are 15 दिस इज इक्वल टू 1/3। सो दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू 1/3। नाउ x2 हमारे पास क्या आएगा AX2 का डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो AX2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है 19, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा A डिटर्मिनेंट -15। सो दिस इम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू -19/15। x3 हमारे पास आ गया AX3 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। तो AX3 हमारे पास है स्टूडेंट्स -46 ओवर -15, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सो दिस इम्प्लाइज x3 इज इक्वल टू 46/15। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब इसका नेक्स्ट लास्ट पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 2x1 -x2 + x3 इज इक्वल टू 8, x1 + 2x2 + 2x3 इज इक्वल टू 6, x1 - 2x2 - x3 दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हमने क्या करना है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म सॉरी 2 - 1 1 1 2 2 1 - 2 -1। नेक्स्ट अब हम लोग मैट्रिक्स किसके लिखेंगे वेरिएबल्स का x1 x2 x3 इज इक्वल टू 8 6 1। अब हमने 4 मैट्रिसेस लिखने हैं। पहला मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा कोफिशिएंट का, वो है 2 - 1 1 1 2 2 1 - 2 -1। नेक्स्ट अब हम लोगों ने लिखना है AX1 का मैट्रिक्स
तो ये x1 के कोफिशिएंट्स हैं, इसकी जगह हम लोगों ने क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स लिख देने हैं 8, 6, 1। रिमेनिंग टू कॉलम्स एज इट इज़ -1, -2, -2, 1, 2, -1, AX2 मैट्रिक्स लिखते हैं। अब ये x2 के कोफिशिएंट्स हैं, इसकी जगह हम लोगों ने क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स लिख देने हैं 8, 6, 1। फर्स्ट और थर्ड कॉलम एज इट इज़ 2, 1, 1, 1, 2, -1, और लास्ट पे आ गया AX3 का मैट्रिक्स। ये x3 के कोफिशिएंट्स हैं, इसकी जगह ये कॉन्स्टेंट्स लिख देते हैं 8, 6, 1। फर्स्ट टू कॉलम्स एज इट इज़ लिखेंगे 2, 1, 1, -1, 2, -2। अब सिंपली हमने क्या करना है, इन चारों मैट्रिसेस के हम लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। तो पहला हमारे पास है A का डिटर्मिनेंट 2, -1, 1, 1, 2, 2, 1, -2, -1। फर्स्ट रो के थ्रू हम लोग एक्सपेंड करते हैं +2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग 4 टर्म्स आ गई 2, 2, -2, -1। माइनस का साइन आना है तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स आ गई 1, 2, 1, -1, +1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर, 1, 2, 1, -2, 2। डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं 2 × -1, -2, माइनस का साइन, -2 × 2 दिस इज इक्वल टू -4। 1 × -1, -1, माइनस का साइन, 1 × 2, 2। 1 × -2, -2, -2। माइनस माइनस प्लस 4, -1, -2 दिस इज इक्वल टू -3। -2, -4 दिस इज इक्वल -2, -2 दिस इज इक्वल टू -4। +4, -2, 2 आ गया, 2 × 2 4, -3, -4, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे A डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -3 के इक्वल। नेक्स्ट अब AX1 का डिटर्मिनेंट लेते हैं। AX1 का डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू 8, -1, 1, 6, 2, 2, 1, -2, -1। फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करेंगे प्लस माइनस प्लस, 8 आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स आ गई 2, 2, -2, -1। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे माइनस का साइन, और यहाँ पे क्या है, 1 के साथ माइनस है, ये प्लस हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स आ गई 6, 2, 1, -1, +1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स आ गई 6, 2, 1, -2। अब हम लोग डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का साइन, और फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 8, 2 × -1, -2, माइनस का साइन, -2 × 2 दिस इज इक्वल टू -4। 6 × -1, -6, माइनस का साइन, 1 × 2, 2। 6 × -2, -12, -1 × 2, 2। -2 माइनस प्लस 4, -6, -2, -8, -12, -2 दिस इज इक्वल टू -14। +4, -2 ये आ गया +2 × 8 दिस इज इक्वल टू 16, -8, -14। 16 इन दोनों को ऐडअप करेंगे स्टूडेंट्स, आंसर आ गया -22। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया -6। ये आ गया AX1 का डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट अब हम लोग फाइंड करते हैं AX2 का डिटर्मिनेंट। AX2 2, 8, 1, 1, 6, 2, 1, 1, -1। फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करेंगे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2, 6, 2, 1, -1, -8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स आ गई 1, 2, 1, -1, +1, 1, 6, 1, 1। 2, 6 × -1, -6, माइनस का साइन, 1 × 2, 2। 1 × -1, माइनस का साइन, 1 × 2, 2। 1 × 1, 1, माइनस का साइन, 1 × 6, 6।
-8 -3 -5, ठीक है। 8 2s are 16 -16 माइनस प्लस 8 3s are 24 -5, ठीक है। यहाँ पे -16 -5 दिस इज इक्वल टू -21 + 24। इन दोनों को अगर हम लोग एडअप करें तो हमारे पास आंसर आएगा +3। ये आ गया AX2 का डिटर्मिनेंट। अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं AX3 डिटर्मिनेंट। 2 -1 8 1 2 6 1 -2 1, ये वर्टिकल लाइन होनी है, ठीक है। फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करते हैं 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स आ गई 2 6 -2 1। माइनस का साइन यहाँ पे 1 के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 1 6 1 1 1 6 1 1 प्लस 8। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग आ गई 1 2 1 -2। 2 × 1 2, माइनस का साइन -2 × 6 दिस इज इक्वल टू -12। 1 × 1 1 माइनस 1 × 6 6। 1 × -2 -2 प्लस का साइन हो गया। 1 -6 -5 प्लस 8 -4। 12 + 2 दिस इज इक्वल टू 14। 14 × 2 28 -5 -8 4s are 32। ये 28 आ गए, इन दोनों को एडअप करेंगे -37। अब +28 -37 ये हमारे पास इक्वल आ गया -9 के। AX3 का डिटर्मिनेंट आ गया -9 के इक्वल। अब लास्ट स्टेप पे हमने x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ लिखनी है। नाउ बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल x1 इज इक्वल टू AX1 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। तो AX1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है -6 ओवर A डिटर्मिनेंट हमारे पास है -3। माइनस माइनस कैंसिल, 3 1s are 3 3 2s are 6, दिस इज इक्वल टू 2। सो दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू 2। नाउ x2 हमारे पास क्या होगा, AX2 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। A डिटर्मिनेंट तो हमारे पास है -3, ठीक है। तो AX2 डिटर्मिनेंट हमारे पास है 3 के इक्वल। 3 1s are 3, यह आ गया 1 ओवर -1। सो दिस इम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट हमारे पास है A3, ये आ गया AX3 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। AX3 हमारे पास है -9 के इक्वल और A डिटर्मिनेंट है -3। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1s are 3 3 3s are 9, ये आ गया 3। दिस इम्प्लाइज x3 इज इक्वल टू 3। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। होप सो आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।